अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने आपका शेयर करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी कहीं जाने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं शॉपिंग में मसरूफ़ थी और मैं रेगुलर जो है ना वो व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा पासपोर्ट, टिकट, हर चीज़ तैयार है। बोर्डिंग पास मुझे मिल गया था। तो मैं सऊदी अरब जा रही हूँ इन माशाल्लाह से। मैं अपने हस्बैंड के पास, वहाँ पर वो जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे उम्रा के वीज़े पर बुलाया। तो बस उसी की तैयारियों में मैं मसरूफ़ थी। तो अब ये देखें, यहाँ पर हम लोग रवाना हो रहे हैं घर से। और मेरी फ़्लाइट जो है ना, ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थी। तो हम लोग सुबह फिर सहरी के बाद हम लोग सोए नहीं। सहरी के बाद ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि 3-4 घंटे का सफ़र भी है यहाँ से इस्लामाबाद का। तो हमारा दिल था कि हम बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाएँ, किसी किस्म की कोई भी इंतज़ार ना करना पड़े, लेट ना हो, कोई मसला ना हो। इसलिए हम सहरी के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर निकल चुके थे। और रास्ते में मौसम इतना खूबसूरत था, इतना बादल बने हुए थे, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत खूबसूरत। बहुत हमने सफ़र को एंजॉय किया। मैं थी, अम्मी थी मेरे साथ, भाई थे, अंकल थे मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे, जो क्योंकि रोज़े थे। मैंने फिर सब, वैसे तो सबका दिल था कि हम सब छोड़ने के लिए जाएं, लेकिन मैंने कहा जब मैं आऊँगी तब आप लोग मुझे सब लेने के लिए आना। अभी जाते वक्त आप लोग बस मुझे थोड़े लोग ही जाएंगे, क्योंकि रमज़ान है और इतनी थकावट हो जाएगी फिर, क्योंकि जाना फिर वापस आना, इन लोगों ने तो वापस भी आना है। मैंने तो चलो आगे जाना है, मुझे तो चलो इस बात की खुशी है कि मैं सऊदी अरब जा रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने के लिए तो सफ़र जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन ही तो फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए मैंने इनको मना कर दी। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही खूबसूरत मौसम था, इतना मज़ा आ रहा था सफ़र करने का। और देखते ही देखते हम लोग फिर यहाँ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे। यहाँ पर अभी चेक इन में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा चले हम थोड़ा सा एयरपोर्ट घूम लेते हैं, थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं एयरपोर्ट को, क्योंकि इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट पर तो काफ़ी दफ़ा हम लोग गए हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम जो है ना, ये पहली दफ़ा आए थे। इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा हुआ। और ये बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा। और इतना खूबसूरती से उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है कि लगता ही नहीं कि ये कोई पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से खूबसूरत इसको तरीके से, और सफाई इस कदर थी यहाँ पर, और इतना डिसिप्लिन था, मतलब हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल लेवल का ये एयरपोर्ट है। इतनी ग्रीनरी थी, इतनी खूबसूरती से इसको डेकोरेट किया हुआ था, मतलब बहुत ही, मुझे तो इतना अच्छा लगा। मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, इतने बादल थे, जैसे लग रहा था जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी। बहुत ही अच्छा मौसम था। मुझे अब महसूस हुआ कि वाकई जो लोग इस्लामाबाद जाते हैं वो फिर वापस आने का नाम क्यों नहीं लेते, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम ही ऐसे कि जो यहाँ पर जाए ये उसको काबू कर लेते हैं अपने। बिल्कुल किसी किस्म की कोई गर्मी नहीं थी, माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल थे, जैसे बारिश आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए, इतनी देर में चेक इन की अनाउंसमेंट होगी, तो यहाँ पर मैंने अपना लगेज वगैरह सब कुछ चेकिंग करवाया। जब यहाँ से डिक्लेयर होने के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गया, तो यहाँ पर अब मैं जा रही थी अपने गेट में। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जो हमारा अनाउंसमेंट हुई कि भाई अब आपका प्लेन जो है वो तैयार है, और आप लोग सब जो है ना वो प्लेन की तरफ जाएँ। तो यहाँ पर ये देखें, हम लोग अब प्लेन की तरफ जा रहे थे। मैं चूँकि अकेली थी, फ़र्स्ट टाइम मैं अकेले कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत रही, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। और मतलब कुछ भी यहाँ पर ऐसे नहीं था कि मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं अकेली हूँ। ये कुछ फीमेल्स थी, ये भी इस्लामाबाद से थी, ये भी सऊदी अरब जा रही थी, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। मुझे बताया कि अब ऐसे जाओ, ऐसे ये करो, क्योंकि वो लोग पहले भी शायद आते जाते रहते थे, लेकिन मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था। और जहाज़ में हम लोग बैठ के फिर थोड़े देर बाद ही उन्होंने हमें ये जो है रिफ़्रेशमेंट जो है ये सर्व की। ये देखिए, और जो खाना था ना पिया, ये का बिल्कुल ही बकवास था। यकीन करें, कोई टेस्ट नहीं था इन चावलों का, बिल्कुल फीके। और ऊपर से कलर इनका येलो था, जैसे कि जर्दा चावल है, किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं था। और साथ में ये जो चिकन था, इसमें भी ना कोई नमक था, ना कोई मिर्च थी, अजीब सा उबला हुआ सा। थोड़ा सा उन्होंने 3-4 पीसेज जो थे वो चिकन के थे, और थोड़े से जो है ना ये प्लेन राइस थे, और कोई मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बकवास खाना था। और यहाँ पर ये देखिए, मैं विंडो सीट के पास थी, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए, और जहाज़ जो है ना बादलों के ऊपर फ्लाई कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था बादल तो बहुत नीचे हैं और बादलों से भी ऊपर हम लोग पहुँच गए। ये देखिए इस तरह से। और 4 घंटे की फ़्लाइट थी, मुसलसल 4 घंटे पहले मैं इस्लामाबाद से, सरगोदा से इस्लामाबाद आई थी सफ़र करके, फिर इस्लामाबाद से 4 घंटे ट्रैवल करके मैं यहाँ पर अब सऊदीया पहुँच चुकी थी। किंग खालिद एयरपोर्ट पर हमारा जो जहाज़ है इसने लैंड किया था, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यकीन करें, जहाज़ का सफ़र मुश्किल नहीं है, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मेरा तो तकरीबन 8 घंटे का सफ़र हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ पर ये देखिए, हम लैंड कर चुके हैं। अब हम जा रहे थे बाहर एयरपोर्ट पर, अपना सामान वगैरह लेंगे, चेकिंग सारा कुछ करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये देखिए, ये प्लेन था भैया ये का, जिसमें हम लोग आए थे।
और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही थी, मतलब बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा था कि सब कुछ खैरियत से हो गया, सफ़र बिल्कुल खैरियत से कट गया है। तो काफ़ी देर हमें अंदर जो है ना अपना लगेज लेते हुए लगी, तकरीबन 2 घंटे अंदर लग गया था सब कुछ चेकिंग करते हुए, सामान वगैरह लेते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था। हमारे साथ ही 1-2 और फ्लाइट्स भी इकट्ठी लैंड हुई, तो बस फिर उनकी भी चेकिंग होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पर ये देखिए, अब तकरीबन 2 घंटे एयरपोर्ट पर वहाँ लाइन में खड़े होने के बाद आखिरकार जो है ना फाइनली वो हमारा सामान जो है, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर हो गए थे, और मैं बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड पहले से ही मौजूद थे मुझे लेने के लिए। और यहाँ पर फिर जो है ना हम अब घर जा रहे हैं। और जब मैंने बाहर निकल के देखा, यहाँ पर भी मौसम बहुत अच्छा था। जैसा मौसम मैं पीछे छोड़ कर आई थी सेम वैसा ही मौसम यहाँ पर भी था। देखिए बादल बने हुए हैं और इतनी मतलब खूबसूरती थी, हालांकि ये सारा सहरा है। सऊदी अरब में आपको पता है कि ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है, सहराई इलाका है, सारा रेत ही रेत है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इतना खूबसूरत ये रोड्स के किनारों पर ये खजूर लगाए हुए, खजूरों के दरख्त थे, और इतनी सफाई थी यहाँ पर, इतनी नफा मतलब हर चीज़ एक डिसिप्लिन के तहत चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सफाई थी। ये देख लें, एयरपोर्ट का सारा इलाका जो है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। जगह जगह पर इन्होंने हर चीज़ लोगों को गाइड करने के लिए वहाँ पर बोर्ड्स बने हुए थे। और यहाँ पर फिर हम लोग घर पहुँचे, थोड़ी देर बाद हमने आराम किया और यहाँ पर फिर इफ्तारी का टाइम हो गया। तो ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इफ्तारी बनाई थी। ये देखिए उन्होंने यहाँ पर ये चना चाट बनाई है किस्म की। इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहले से ही यहाँ पर बॉयल सील बंद पैकिंग में मिल गई थी, सिर्फ उन्होंने इन सारी चीज़ों को निकाला डब्बों के अंदर से और मिक्स कर लिया। तो मुझे इतनी हैरत है कि हम लोग पाकिस्तान में हर चीज़ को लहदा घंटे पहले बॉयल करते हैं, फिर कहीं जाके हमारी मिक्सिंग की बारी आती है। तो यहाँ पर हर चीज़ पहले से ही बॉयल पैकेट्स में बंद मिल गई थी। और ये उन्होंने क्रीम चाट बनाई, क्योंकि हम 2 ही लोग थे तो सिर्फ उसी हिसाब से फिर उन्होंने इफ्तारी बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर एक इंडियन शॉप थी, उन्होंने मुझे दिखाई, वहाँ से फिर उन्होंने ये कुछ चीज़ें खरीद ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तो पकौड़े समोसे खाने की आदत है, तो ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर आकर पकौड़े समोसों को मिस करो। तो फिर इसलिए ये थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने कुछ खरीदी, इनके नाम पता नहीं, ये छोटी तो समोसे थी लेकिन इन दोनों के वो पता नहीं क्या नाम ले रहे थे हिंदी में, मुझे तो भूल गया। अब मैं उनसे पूछ के अपने हस्बैंड से फिर बताऊँगी। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, देखने में तो पता नहीं थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इफ्तारी के वक्त इनको टेस्ट किया था ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। और ये खजूरें देखें, इस कदर मीठी खजूरें थी, ये इस कदर मीठी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जो पाकिस्तान में खजूरें मिलती हैं, हालांकि जो बहुत अच्छी हम पाकिस्तान में खजूरें लेते हैं, उनकी भी वो वाली जो थी ना टेस्ट नहीं था जितना इन खजूरों का टेस्ट था। और इतनी ये साइज़ में बनी थी कि एक खजूर खा के बंदे को अचानक से महसूस हो रहा था कि मैंने कुछ खाया है। तो ये थी हमारी इफ्तारी का सारा सामान। और यहाँ पर जो कि लोग नीचे ही दस्तरखान बिछा कर खाते, तो इसीलिए हमने भी नीचे ही सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो इफ्तारी के बाद हमने इशा पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी, उसके बाद हम लोग बाज़ार के थोड़ा कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें यहाँ का बाज़ार भी दिखाता हूँ, तो हम लोग बाहर निकले। तो चूँकि यहाँ पर जब हम आए थे उस बादल बने हुए थे, तो अब जो है ना यहाँ पर बारिश हल्की हल्की सी स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मज़े का ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश था, इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी गाड़ियाँ थी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको सड़क पर किसी किस्म की कोई लोकल बस नज़र नहीं आएगी, कोई रिक्शा नहीं है, कोई मोटर बाइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जैसे पाकिस्तान में तो कभी कभार हम देखते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यहाँ पर तो आम थी वो गाड़ियाँ। बहुत ज़्यादा सड़कों पर रश था, और लेकिन इसके बावजूद भी हर चीज़ इतनी तरतीब से चल रही थी ना। मतलब जैसे पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि रश होता है तो लोगों ने अंदर ही हर गाड़ियाँ घुसाई होती हैं, कोई पता नहीं कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हर चीज़ ऐसे मैस हुई पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जिस कदर ज़्यादा रश था उतना ही डिसिप्लिन था, कोई किसी किस्म का यहाँ पर जो है रश की वजह से जगह नहीं ब्लॉक हुई हुई थी, कोई कुछ नहीं था। तो यही थी मेरी बस आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।